गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं गुप्त एरिया। गुप्त एरिया मतलब होता है गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी मतलब गुप्त वंश। द पीरियड व्हेन गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ओवर द कंट्री इज नोन एज द गोल्डन पीरियड। गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आर्ट्स एंड कल्चर्स वेयर एट दियर पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। आर्ट्स यानी कला, कला और संस्कृत इस युग में अपने चरम पर थे। समुद्रगुप्ता रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कॉन्क्वेर्ड मध्य प्रदेश एंड सेवरल अदर स्टेट इन साउथ। समुद्रगुप्त इस वंश का शासक मध्य प्रदेश और दक्षिण के राजाओं पर विजय प्राप्त किया। ऑन द पिलर इन इलाहाबाद इज मेंशन एट समुद्रगुप्ता इंटर महाकौशल बियरीबा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, ठीक है ना। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अंकित है कि समुद्रगुप्त रीवा होते हुए दक्षिण कौशल प्रदेश में प्रविष्ट हुआ। ही कॉन्क्वेर्ड साउथर्न महाकौशल इन नॉर्थ ऑफ मॉडर्न छत्तीसगढ़। दक्षिण कौशल यानी आधुनिक छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बैतूल एंड सराउंडिंग एरिया और उसके चारों ओर के क्षेत्र में विजय प्राप्त की। एट दिस दैट टाइम महेंद्र वाज द किंग ऑफ नॉर्थ कौशल। उत्तरी कौशल का राजा महेंद्र था। आफ्टर दैट समुद्रगुप्ता डिफीटेड व्याघ्राज द किंग ऑफ साउथ कौशल। इसके बाद उसने दक्षिण कौशल के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया। द 18 states which समुद्रगुप्ता conquered and merged in his empire include दहल और चेदी। जिन 18 प्रदेशों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया उनमें दहाल अथवा चेदी देश, whose capital was त्रिपुरी, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी is now known as टेरर and it is situated near जबलपुर। त्रिपुरी एक टेरर के नाम से जानी जाती है और जो जबलपुर के निकट है। समुद्रगुप्त हैड कॉन्क्वेर्ड द एरिया फ्रॉम एरन टू विदिशा। समुद्रगुप्त ने विदिशा से एरन तक का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। समुद्रगुप्ता's नेम has been mentioned in one of the stone inscription in एरन। एरन के एक शिलालेख में समुद्रगुप्त के नाम का उल्लेख है। समुद्रगुप्ता's son चंद्रगुप्त the second annexed मालवा and extended the Gupta empire up to अरेबियन सी इन द वेस्ट। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर अधिकार किया एवं गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अब अरब सागर तक पहुंचा दी। चंद्रगुप्त द सेकंड वाज कन्फेरेड विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। बार्बरिक हंस अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के राजत्व काल में हुन्स बार्बरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया वाज कॉन्क्वेर्ड एज द रोस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी एट दैट टाइम। चंद्रगुप्त के राजत्व काल में हूणों के बर्बर आक्रमण प्रारंभ हो गए। हुन्स बार्बरिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया की
बर्बर जाति थी, कंसीडर एज द रोस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी एट दैट टाइम, और उस काल में मानव जाति की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती थी। स्कंदगुप्त डिफीटेड हंस एंड हुन्स स्कंदगुप्त डिफीटेड हुन्स एंड सेव द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम एक्सटेंशन। स्कंदगुप्त ने हूणों को करारी मात दी और गुप्त साम्राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर महेश्वर मंदसौर विच बिलोंग टू कर्मगुप्ता सेकंड पीरियड। कुमार गुप्त द्वितीय के समय के मंदसौर के लेख से ज्ञात होता है कि मालवा के सुप्रसिद्ध नगर दसपुर में was known that there was a grand sun temple, the famous city of Daspur. दसपुर में भव्य सूर्य मंदिर था। The peak शिखर of the temple used the shine in moonlight, जिसका शिखर रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से चमकता था। गुप्ता एम्पायर carved world famous caves of Udaygiri and built the temple of Tigwa. गुप्तों ने उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफा और तिगवा के मंदिरों का निर्माण कराया। We come to know about the glory of Gupta area through stone inscription and two famous places of this period. गुप्त काल के वैभव का उल्लेख उनके शिलालेखों व उस समय की प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिकम एंड देव मेघदूत में मिलता है। द सिटीज ऑफ द गुप्ता पीरियड्स एंड सेड टू बी वेरी रिच। इनमें गुप्त समय के नगर अत्यंत समृद्धशाली बताए गए हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लिव्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट टाइम हैव बीन विविडली डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक्स। इस ग्रंथ में उज्जैन के नागरिकों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का सजीव वर्णन है। उज्जैन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एट वेरियस प्लेस इन कालिदास मेघदूत। उज्जैन का वर्णन कालिदास के मेघदूत में भी अनेक स्थानों पर मिलता है। इसके बाद आते हैं कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी वंश, ठीक है ना, कलचुरी वंश। कलचुरी किंग्स ऑफ है डायनेस्टी रोज टू पावर ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी, छठी शताब्दी में, ठीक है ना। छठी शताब्दी में है वंश के कलचुरी राजाओं का उदय हुआ। एट फर्स्ट देयर कैपिटल वाज महिष्मती। पहले उनकी राजधानी महिष्मती थी। अ लार्ज एरिया ऑफ गुजरात, खानदेश एंड मालवा वाज विद इन दियर टेरिटोरी। गुजरात, खानदेश और मालवा का बड़ा क्षेत्र उनकी राज्य के अंतर्गत आता था। The known names of the kings of this dynasty are कृष्णराज, शंकरगना and बुद्धराज। The known names of the इस वंश के 3 राजाओं के नाम ज्ञात हैं। इस वंश के राजाओं के नाम कृष्णराज, शंकरगना तथा बुद्धराज थे। इसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। इन द 7th century मोस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ वर्धन डायनेस्टी। 7वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उत्तर भारत वर्धन वंश के अधिकार में था। द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन स्प्रेड फ्रॉम हिमालयाज टू नर्मदा
नर्मदा के दक्षिण के क्षेत्र पर द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धन का राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। चालुक्य रूल्ड ओवर द एरियाज इन साउथ नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण के क्षेत्र पर चालुक्य राजाओं का राज्य था। दिस मीन्स दैट मध्य प्रदेश वाज मेनली अंडर द रूल ऑफ टू डायनेस्टी, इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश का मुख्यतः भाग इस समय दो राजवंशों के अधिकार में था, वर्धन डायनेस्टी इन नॉर्थ एंड चालुक्य डायनेस्टी इन साउथ। उत्तर में वर्धन वंश और दक्षिण में चालुक्य वंश। तो बच्चों ये 4th चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, ठीक। धन्यवाद।